लेकिन उससे ठीक पहले ये जान लेते हैं कि आज का टुडे ट्रेड कौन सा है। रुक कर लेते हैं इसी सेगमेंट का। टुडे ट्रेड में हर रोज एक शेयर हम आपको बताते हैं जिसको फंडामेंटल्स टेक्निकल्स दोनों आधार पर पिक किया जाता है और इंट्राडे के लिहाज से शेयर बताया जाता है। वीरेंद्र के पास है ये स्टॉक, जान लेते हैं। बताइए वीरेंद्र। दीपाली, अगर आप देखें आज जो स्टॉक हम ले रहे हैं वो है एक बार फिर से टायर स्पेस से और जेके टायर्स। आज इस पर दाव लगाएंगे 9190 पे। कल इनफैक्ट कल की आप क्लोजिंग देखिए और स्पेशली कल के आखिरी के अगर आप देखें जो एक घंटा है उसको देखिए। कल ये 91 पर शूट अप कर गया और आखिरी के 2 घंटे में यानी करीब करीब 330 से 230 और 230 से 130 इस बीच में पूरे ट्रेडिंग सेशन के वॉल्यूम्स का 6 घंटे का आप देखें जो वॉल्यूम्स थे, मान लीजिए अगर 10,000 के वॉल्यूम्स थे तो उसमें से 80,000 का ये 8,000 का वॉल्यूम सत्र के अंतिम 2 घंटों में आया है। तो ये सत्र के अंतिम 2 घंटों में इसने ऐसा आखिर क्या कर लिया कि इसको हमने आज इसमें शामिल किया। देखिए इसने क्या किया, इसने 50 और 100 डेमा के ऊपर ये जब लास्ट वीक गिर रहा था तो टिक गया और कल इसने 100 और 50 डेमा पर टिका और उसके बाद कल 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी, जो कि है इसका लगभग 90 रुपये 75 पैसे के स्तर पर, यानी करीब करीब 25-35 पैसे के अगर आप देखें फ्रैक्शन से इसने 200 डेमा के ऊपर क्लोजिंग दी। वॉल्यूम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और एक और चीज़ इनफैक्ट आई थिंक अगर आप देखें तो इसके डिलीवरी वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे खासे थे और जो एवरेज है वॉल्यूम्स के लास्ट 2 हफ्ते के उससे ऑलमोस्ट ट्वाइस था। मैं बहुत अगर आप देखें तो इस पर तफ्तीश नहीं कर पाया हूँ ये आपका फंडामेंटल के लिहाज से, लेकिन टेक्निकल सेटअप अच्छा है। मैं फिर कहता हूँ कि टुडेज ट्रेड में आप ट्रेड पे ध्यान दीजिए, ड्यूरेशन पे मत ध्यान दीजिए। आज करना है कल करना है, इसको अपने जहन में रखिएगा। 91 के ऊपर स्ट्रेंथ है और याद रखिए थोड़ा सा प्रेशर जोन जो है ना वो 96 के आसपास है, तो मैं उसको एक टारगेट लेके चल रहा हूँ फॉर द टाइमिंग। लेकिन अगर ये 96 पार करता है आज कल परसों अगले हफ्ते उससे अगले हफ्ते या फिर अगले महीने, वो एक दौर होगा, वो एक अगर आप देखें समय होगा इस स्टॉक को चेज करने का, क्योंकि 96 के ऊपर फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत दूर तक 108 110 तक कोई सप्लाई जोन नहीं है। जेके टायर्स पे नजर रख के चलिएगा। तो आज का टुडे ट्रेड है जेके टायर 4.5% का मूव लेकर कल क्लोज हुआ, लेकिन 96 के टारगेट्स एक्सपेक्टेड हैं। राजेश, 2 ट्रेड्स आपकी ओर से जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे इंट्राडे के लिहाज से। देखिए मैंने भी यहाँ पे टायर सेक्टर ही ऐड किया है, तो मेरा जो पिक रहेगा वो C8 टायर रहेगा। बहुत अच्छा प्राइस फॉर्मेशन है, क्लियर कट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन है, कंसोलिडेशन और नेकलाइन देख रहे हैं हम लोग पिछले 15 ट्रेडिंग सेशन से। इसका जो टेक्निकल ब्रेकआउट लेवल था दैट वाज 848-50 के आसपास था, दैट इज़ द नेकलाइन। टेस्ट भी किया उसने और उसके बाद हमने कल इसमें शॉर्ट कवरिंग रैली देखी, पूरे टायर सेक्टर में ही देखी। तो इसमें C8 टायर बाय करिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 848, इसका स्टॉप लॉस अबव 848 विद स्टॉप लॉस ऑफ 835 और इसका टारगेट रहेगा 910 का। पोजिशनल टारगेट मेरा इसका रफली रहेगा 940 का। सेकंड बाय कॉल रहेगा IDFC बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न दिखा रहा है, मुझे लगता है IDFC शुड नॉट बी निगलेक्टेड। इसमें बाय करिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 54। IDFC का टारगेट शॉर्ट टर्म रहेगा 62, पोजिशनल टारगेट रफली रहेगा मेरा 68 का। जी चलिए, खबरों वाले शेयर्स में ही एक दीवान हाउसिंग पर आपको नजर रखनी है, क्योंकि 2 चीज़ें हैं नज़र रखने के पीछे। पहली चीज़ तो ये कि बीते कई सत्रों की स्टॉक क्या परफॉर्मेंस देखिए, कंसिस्टेंटली हम हाउसिंग फाइनेंस शेयरों पर दाव लगते हुए देख रहे हैं और दीवान हाउसिंग ने कल भी बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया था और आज खबरों में भी। और खबर ये है कि NCD इशू को बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिला है और करीब 18.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है NCD इशू। और इनफैक्ट अगर आप बीते कुछ सालों में देखेंगे, यानी इनफैक्ट बीते 5 सालों में इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स किसी कंपनी के NCD को नहीं मिला है जो कि दीवान हाउसिंग के स्टॉक को मिला है। 4,000 करोड़ जुटाने की योजना, हाल ही के जो अर्निंग्स आए थे वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। विजय चोपड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। विजय, गुड मॉर्निंग। मैं 2 स्टॉक्स पर आप कमेंट्स देना चाहती हूँ। तो दीवान हाउसिंग जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, आज खबरों में भी है, यहाँ पर आपका आउटलुक क्या है रिसेंट रनअप के बावजूद और कितनी मजबूती आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और दूसरा फोर्टिस हेल्थ केयर, अर्निंग्स ठीक है जैसे भी आए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट खबर है वो है SRL डायग्नोस्टिक के डीमर्जर की खबर और ज़्यादातर ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स के मुताबिक वो मानते हैं कि इस डीमर्जर के बाद एक सिग्निफिकेंट वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है फोर्टिस में। आपके कॉमेंट्स क्या हैं? मैं दीवान हाउसिंग पे पहले कमेंट करना चाहूँगा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अगर आप मुझसे पूछें तो मैं काफ़ी बुलिश हूँ NBFC स्पेस पे और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर। उसका कारण ये है प्राइमरली यदि भारत को ग्रो करना है, बढ़ना है और 8% की GDP ग्रोथ रेट पे यदि ग्रो करना है तो उसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, NBFCs, पेमेंट बैंक्स,
जो छोटे मझोले बैंक्स हैं उनको सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और तभी ये भारत की ग्रोथ होगी। मुझे लगता है कि काफ़ी वेल प्लेस्ड है इस समय DHFL पोस्ट दिस एनसीडी इश्यू ऑल्सो। अच्छा खासा पैसा रेस किया है DHFL ने। संभवतः ये स्टॉक आपको 250-260 के स्तर पर बहुत जल्द दिखेगा। तो आई थिंक अच्छा टाइम है ट्रेडर्स के लिए भी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, और जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है इसमें मुझे लगता है 260 का स्तर तो इसमें ज़रूर देख पाएंगे। विजय, अभी लार्ज कैप में क्या खरीद रहे हैं आप लोग? अगर मैं फ्रंट लाइन की बात करूँ, फ्रंट लाइन बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, PSU बैंक्स, सीमेंट हो गया, फार्मा में पिछले 2 दिन में काफ़ी इंटरेस्ट जनरेट हुआ है। अभी आप लोगों ने लार्ज कैप में अपने क्लाइंट्स को क्या एक्टिवेट करवाया है? देखिए, टू व्हीलर स्पेस में मुझे हीरो मोटोकॉर्प अच्छा लगता है, बजाज ऑटो अच्छा लगता है, मैं हमेशा से बोलता आया हूँ। उसके अलावा बैंकिंग क्षेत्र में जो PSBs हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कल भी हमने देखा एक अच्छी तेज़ी थी, तो उसमें चाहे कैनरा बैंक हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, मुझे अच्छा लगता है। स्टील क्षेत्र की बात करें या मेटल क्षेत्र की बात करें तो टाटा स्टील है, हिंडाल्को है, ये स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं। तो लार्ज कैप में जनरली हम इन पे ध्यान दे रहे हैं। जी।